नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं हूं आपके साथ प्रिया त्यागी। आज की अच्छी खबर ये है कि डीआरडीओ ने कोरोना की दवा 2DG लॉन्च की है। अब वापस आ जाते हैं, एक तरफ देश कोरोना से परेशान है और अब ब्लैक फंगस का खतरा लोगों पर मंडरा रहा है। क्या है ब्लैक फंगस, इस पर आगे चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं संसदीय स्थायी समिति ने क्या कहा था मोदी सरकार से, क्योंकि जिस तरीके से ऐलान किया गया था टीकाकरण उत्सव का, लेकिन कई राज्यों ने साफ हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं, तो हम 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले यानी 8 मार्च को संसदीय स्थायी समिति ने मोदी सरकार को टीका उत्पादन तेज करने के लिए कह दिया था, ताकि देश की बड़ी आबादी को जल्द से जल्द टीका लगाया जा सके। आज की स्थिति की बात करें तो लगभग सभी राज्य टीकों की कमी से जूझ रहे हैं और टीकाकरण की जो रफ्तार है वो सुस्त पड़ चुकी है। उस समय समिति की जानकारी में ये तथ्य सामने आए थे कि देश में बन रहे दोनों टीके यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन की आने वाले महीनों में कमी हो सकती है, क्योंकि 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों को भी टीका लगना है। लेकिन केंद्र सरकार ने बिना तैयारी के ऐलान कर दिया टीकाकरण उत्सव का कि 1 मई से 18+ लोगों को वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। वहीं समिति ने रिपोर्ट में लिखा था कि देश में अब तक अनुमति प्रदान टीकों का उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहिए और साथ ही देश की बड़ी आबादी को सस्ते, सुरक्षित और प्रभावी टीके लगाए जा सकें। टीकों की कमी से तो लोग जूझ ही रहे हैं, पर एक आशा की उम्मीद जगी है। आज कोरोना महामारी से जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ की ओर से विकसित कोरोना की दवा 2DG लॉन्च की गई है। रक्षा मंत्रालय, राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डीआरडीओ के मुख्यालय में सोमवार यानी आज सुबह 10:30 बजे कोरोना की देसी दवा की पहली खेप लॉन्च की। इस दवा को सबसे पहले दिल्ली के डीआरडीओ कोविड अस्पताल में भर्ती मरीजों को दी जाएगी। इस दवा का नाम 2-डीऑक्सी-डी ग्लूकोज 2DG है। डीआरडीओ की ये दवा ऐसे समय में आई है जब कोरोना की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है और तीसरी लहर की बात हो रही है। कोरोना की देसी दवा 2DG पाउडर के रूप में पैकेट में आती है और इसे पानी में घोलकर पीना होता है। रक्षा मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कि कोविड-19 के मध्य और गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर इस दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना के नए मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए DCGI ने इस दवा के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। DCGI के मुख्यालय में सोमवार यानी 17 मई को कार्यक्रम में दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने इस दवा को लॉन्च किया। वहीं अब कोरोना को हराने के 14 से 15 दिन बाद ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ मरीजों में पॉजिटिव होने के दौरान भी ब्लैक फंगस पाया गया है। ये बीमारी सिर्फ उन्हें होती है जिनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। देश के 11 राज्यों में अब तक ये फैल चुका है। ब्लैक फंगस क्या है? अमेरिका के CDC के मुताबिक म्यूकोरमाइसिस या ब्लैक फंगस एक दुर्लभ फंगल इन्फेक्शन है, लेकिन ये गंभीर इन्फेक्शन है जो मोल्ड्स या फंगी के एक समूह की वजह से होता है। ये मोल्ड्स पूरे पर्यावरण में जीवित रहता है। ये साइनस या फेफड़ों को प्रभावित करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने ट्वीट कर बताया था कि आंखों में लालपन या दर्द, बुखार, खांसी, सरदर्द, सांस लेने में तकलीफ, साफ दिखाई नहीं देना, उल्टी में खून आना या मानसिक स्थिति में बदलाव ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। कोरोना संक्रमित और रिकवर मरीजों में अचानक से बड़े ब्लैक फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। साथ ही पहले रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही थी और अब ब्लैक फंगस में लगने वाला इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन B के लिए लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी में अलग अलग अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए एम्फोटेरिसिन B नामक इंजेक्शन बाजार से गायब हो चुका है। इस इंजेक्शन की कीमत 12,000 रुपए तक ली जा रही है, जिसकी वजह से इसकी कालाबाजारी भी पिछले 3 दिनों में काफी बढ़ गई है। दरअसल राजधानी के 3 अस्पतालों में 100 से ज्यादा ऐसे मरीज हैं जिन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा, क्योंकि इंजेक्शन बाजार से गायब हो चुका है। दवा दुकानदारों ने कहा था कि पिछले 2-3 दिनों में इस इंजेक्शन की काले बाजारी काफी बढ़ गई है। ये थी अब तक की अपडेट। धन्यवाद।